Hello everyone, welcome to English Qualifier. In this session, we are going to discuss our new session of cultural studies, that is session number 7. And in this session, we will discuss about mainly Michel Foucault and Frederick Jameson. इन दोनों जो हमारे स्कॉलर्स हैं, इनकी बात आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 सेशन कल्चरल स्टडीज को लेकर बना चुके हैं, खूब सारी चर्चाएं उसके ऊपर कर चुके हैं। ये 7th नंबर का सेशन आज एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं लेकर जुड़ गया हूं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल ये जो सेशन है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले सेशन को करते हैं शुरू और बात करते हैं मिशेल फूको के बारे में। हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो बातें एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हम ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि एक राइटर को डेप्थ में पढ़ना ना तो पॉसिबल है और ना ही ये बेनिफिशियल है। तो हमें सिर्फ उन बातों को ही फोकस करना है दैट इज नेसेसरी फॉर द एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिशेल फूको की बात करें तो ही वॉज बोर्न इन 1926 एंड डाइड इन 1984। तो ये तो इनका टाइमिंग हो गया। फ्रेंच फिलोसोफर हैं और लिटरेरी क्रिटिक्स भी हैं। इसके अलावा हिज थियरीज प्राइमरीली एड्रेस द रिलेशनशिप्स बिटवीन पावर एंड नॉलेज। सो इनकी जितनी भी थियरीज हैं जनरली उनको कंसीडर किया जाता है पावर और नॉलेज के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। तो मेक इट अंडरस्टूड द थियरीज ऑफ मिशेल Foucault about the relationship between power and knowledge. I think you got it. And his notable ideas, his notable concepts, आप इसको concept भी कह सकते हो, आप इसको concept भी कह सकते हो। So first of all, first concept जो आपका है that is biopower। क्या है? बायोपावर। इसको आप क्या भी कह सकते हो? बायोपॉलिटिक्स। या तो बायो पावर कह दो या माय डियर क्या कह दो, आप इसको बायो पॉलिटिक्स कह दो। सेकंड नंबर है जो आपका है वो डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। तो ये भी किनका है? मिशेल फूको का है, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। थर्ड नंबर जो है इसमें वो है डिस्कोर्स एनालिसिस और फोर्थ नंबर का जो है वो है डिस्कोर्स फॉर्मेशन। एंड ही developed many other notions, ideas and concepts, but these 4 are very important और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए वैसे तो अगर हम सारे आइडियाज को पढ़ेंगे, सारे वर्क्स को पढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा एक एरिया कवर हमको करना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है। मेन बातें जो मैं बता रहा हूं उन पर आपको फोकस करना है। उन्हीं को आप याद कर लोगे ना तो आपका अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में आ जाएगा। अब चलते हैं, देखिएगा इनके वर्क्स के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है इनके वर्क्स को जानना। तो ये इनके 6 वर्क्स आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा वर्क्स तो इन्होंने और भी लिखे हैं बट दीज 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क नंबर फर्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1961। पहले वर्क का ध्यान रखना है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा वर्क जो इनका है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये भी काफी पॉपुलर वर्क है कि क्लिनिक का बर्थ कैसे हुआ, क्लिनिक का जन्म कैसे होता है। सो दैट वाज पब्लिश्ड इन 1963। पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहला 61 में है, दूसरा 63 में, 66 में, 69 में, 75 में और उसके बाद 76 में है। तो थर्ड जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये पब्लिश होता है अब आपका कब? 1966 में पब्लिश होता है। पहला 1961 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1966 में। नंबर 4 देखिएगा माय डियर, दैट इज द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। किस नाम से पब्लिश हुआ है? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1969। फोर्थ नंबर जो हो गया। फिफ्थ नंबर देखो, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, दैट इज 1975। और लास्ट वन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1976।
6. तो these 6 works are very important for the examination, upcoming examination. सो आपको इन 6 पर आपको पूरी तरीके से अपना जो व्यू है वो बनाए रखना है, इनको याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इन्हीं वक्त से पूछे जाते रहे हैं। तो आपके मेन चीजें जो इनके बारे में है, वैसे इनको हम जब लिटरेरी थियरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिटरेरी थियरी पढ़ेंगे, तब भी इनका जिक्र होगा। और क्रिटिक्स है तो जायज सी बात है कि जब आप क्रिटिसिज्म में पढ़ोगे तब भी मिशेल फूको के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक बातें जो आप लोगों के कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर। एंड नेक्स्ट जो राइटर हैं हमारे, दैट इज फ्रेडरिक जेम्सन। ये कैपिटलिज्म को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर है, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है और साथ ही साथ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट है। 1934 में इनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, और क्रिटिक भी है और थियरिस्ट भी है। इनको जाना किस लिए जाता है, तो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ कंटेम्परेरी कल्चरल ट्रेंड्स। अब कल्चरल ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है, तभी तो हम इसको कल्चरल स्टडीज में पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलरली हिज एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म, है ना। इन दोनों के बारे में इन्होंने 2 वर्क भी लिखे हैं, दोनों को लेके आगे वो डिस्कस करेंगे। पोस्ट मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म के नाम पर अगर किसी को जाना जाता है तो दैट इज फ्रेडरिक जेम्सन, बिलोंग्ड टू अमेरिका, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट है। सो ओवरऑल ये तो इनका एक तरीके का बायोग्राफी हुआ। अब और ये इनका जो वर्क एरिया हुआ कि किस पे काम करते हैं, तो आप ध्यान रखना है, मैं वापस इसीलिए लिख रहा हूं कि ये पोस्ट मॉडर्निटी, इसको लेकर भी इन्होंने एक वर्क लिखा है और इसके अलावा इन्होंने कैपिटलिज्म को लेकर भी एक वर्क लिखा है। इन दोनों के एनालिसिस के लिए ही इनको जाना जाता है, फ्रेडरिक जेम्सन को। और इसी जो वर्क है कैपिटलिज्म, इसमें इन्होंने इसकी 3 जो स्टेजेस हैं वो बताई है, वो भी हम बताएंगे कैपिटलिज्म की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले नोटेबल आइडियाज देख लो इनके, इस स्लाइड पे नोटेबल आइडियाज। तो कॉग्निटिव मैपिंग की ये बात करते हैं, और एक इनका वर्क और है पॉलिटिकल अनकॉन्शस, वर्क भी है ये और जनरल वे में ये इनका कॉन्सेप्ट भी है, पॉलिटिकल अनकॉन्शस कॉन्सेप्ट भी है और इनका वर्क भी है। इन दोनों के लिए 2 वर्क देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म कह दो या कह दो कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, 1991 में आया, और द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ये 1991 में आया। वर्क तो और भी बहुत सारे हैं, इनको हम थियरी में तो डिटेल में पढ़ेंगे। लेट कैपिटलिज्म जो आपका मार्क्सिस्ट का जो एक एरा आएगा, उस एरा के अंदर इसको हम पढ़ने वाले हैं। बट दीज 2 वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कल्चरल स्टडीज, और रिमेनिंग वर्क्स वी विल डिस्कस इन लिटरेरी थियरी। सो अभी आपको 2 वर्क याद रखने, पोस्ट मॉडर्निज्म या द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। अभी जो लेट कैपिटलिज्म है ना, इस कैपिटलिज्म की उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि उन्होंने इसके 3 प्रकार बताए माय डियर। क्या बताएं, इसके 3 प्रकार बताएं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ये वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म या आप लेट कैपिटलिज्म वाला कह दो। इसमें एक तो है मार्केट कैपिटलिज्म पहला, दूसरा है मोनोपोली क्रिटिसिज्म, और तीसरा है लेट या मल्टीनेशन कैपिटलिज्म। तो ये 3 जो स्टेजेज हैं कैपिटलिज्म की, इन्होंने कितनी स्टेजेज बताई हैं, 3 स्टेजेज इन्होंने बताई है। तो ये 3 स्टेजेज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस सेशन में हाँ, मैंने आप लोगों को 2 चीजों के बारे में या 2 स्कॉलर्स के बारे में बता दिया है। एक तो आपका हो गया मिशेल फूको और फ्रेडरिक जेम्सन। इन दोनों का डिस्कशन हमने डिटेल में तो नहीं किया, लेकिन इतना तो हमने कर लिया कि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। इतना पढ़ लोगे तो वो सफिशियंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, और उस सिलेबस को अगर आप डिटेलिंग में पढ़ोगे ना और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आप कवर नहीं कर सकते। एक बार तो हो सकता है आपने डिटेलिंग में पढ़ लिया, लेकिन ओवरऑल आपको वही चीजों पढ़नी पड़ेंगी, उन चीजों पर ही ध्यान देना पड़ेगा जो चीजें सीधे एग्जाम्स में आती है। सो मेक इट श्योर
कि आप लोग इतना अगर पढ़ लोगे तो दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, काफी है इतना आप लोगों के लिए। अभी देखो हमने अब तक 7 सेशंस इस पर बना लिए टोटल, अभी तक मैं आप लोगों को 7 सेशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। एक या मैक्सिमम 2 सेशंस और आपके कल्चरल स्टडीज को लेकर रहेंगे, क्योंकि मेन राइटर्स तो हमने पढ़ लिए हैं। कोई अगर लीस्ट राइटर्स रह गए हैं तो उनको लिटरेरी थियरी या क्रिटिसिज्म में देख लेंगे। इसके अलावा इसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं, इसके अंदर जो मेन टर्म्स जो यूज होती हैं, उनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए कुछ भी इसमें से नहीं छूट जाए। मेरा प्रयास यह है कि आप लोगों को 7th 8th और 9th यूनिट कंप्लीटली मैं इस YouTube चैनल पे करवा रहा हूं आपको, ताकि आप इसको पढ़ें और अपना एग्जाम अच्छे से पास करें, क्योंकि ये 3 यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं यूजीसी नेट, जीआरएफ में, सेट में और कॉलेज लेक्चरर में स्पेशली। अब आप लोगों की बारी है कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन साथियों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि चैनल को भी रीच मिलेगी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा। तो ये था आज का सेशन। ऐसे ही सेशन आपको आने वाले डेज के अंदर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार और एनर्जेटिक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।